बड़ी खबर है, वाराणसी नगर निगम का बड़ा फैसला सामने आया है। पूरे सावन में नॉनवेज की दुकानें नहीं खुलेंगी। तो शहर में नहीं खुलेंगी नॉनवेज की दुकानें, नियम न मानने वालों पर कार्रवाई होगी, ये साफ कर दिया गया है। बनारस से अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, शहर में नॉनवेज की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। काशी में पवित्र सावन के महीने में मीट मछली की सभी दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। नगर निगम की बैठक में ये फैसला श्रद्धालुओं की मांग पर लिया गया है। ये प्रतिबंध सिर्फ कांवड़ रूट पर ही नहीं बल्कि पूरे वाराणसी में लागू रहेगा। निगम ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस कदम का मकसद धार्मिक वातावरण की मर्यादा बनाए रखना और श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करना बताया गया है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। बिहार के भागलपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का एक जबरा फैन सड़क पर हाथ के बल बैद्यनाथ धाम के लिए निकला है। महादेव के परम भक्त तो आपने देखे होंगे, लेकिन एक भक्त को देखिए जो महादेव के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जबरा फैन है। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने सीने पर योगी आदित्यनाथ की तस्वीर का टैटू बनवाया है। देखिए, जो बढ़िया काम करता है, जो राम राज लाया है, जो योगी मोदी जी ने राम राज लाए हैं, तो इस राम राज में अगर इस कलयुग का हनुमान का अगर तस्वीर नहीं बना के रखिएगा तो आने वाले समय में बहुत बड़ा अति होने वाला है। योगी के इस जबरा फैन का नाम है कुंदन कुमार, जो शरीर से भले ही दिव्यांग है लेकिन शिव भक्ति किसी से कम नहीं। बेगूसराय से गंगा में जल लेकर 105 किलोमीटर की बैद्यनाथ धाम यात्रा को निकले। कुंदन कुमार का जोश देखते ही बनता है। दिल्ली से खबर है, जहां पर ऑडी सवार ने 5 को कुचल दिया है। नशे में धुत था ये, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो ऑडी सवार ने 5 लोगों को कुचल दिया। बड़ी जानकारी राजधानी दिल्ली से है। वसंत विहार में फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचल दिया गया है। आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये जो वारदात है वो 9 जुलाई की है। एमपी के भिंड से परीक्षा हॉल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नकल की शिकायत पर कलेक्टर ने छात्र को थप्पड़ जड़ दिया। पहले की बात, फिर जड़ दिए दनादन 2 तमाचे। दबंग अंदाज दिखाने वाले ये भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव हैं, जो एक छात्र की हरकत पर अपना आपा खो बैठे और एक के बाद एक तमाचे जड़ दिए। चलिए इस थप्पड़ कांड से पहले की कहानी आपको बताते हैं। हुआ यूं कि कलेक्टर साहब को स्नातक परीक्षाओं के दौरान नकल की लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जिस पर एक्शन लेते हुए जब कलेक्टर परीक्षा हॉल पहुंचे तो एक छात्र गड़बड़ी करते नजर आया, जिसको ड्यूटी कर रहे स्टाफ ऑफिस लेकर गए, जहां कलेक्टर ने पहले उससे कुछ पूछा। जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो छात्र को थप्पड़ जड़ दिए। पूरी घटना ऑफिस में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। बताया जा रहा है कि छात्र के कान के पर्दे पर चोट भी आई थी। हालांकि वीडियो 2 महीने पुराना बताया जा रहा है, जो अब वायरल हो रहा है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में एक और हत्या। इस बार पशु चिकित्सक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पटना के पुनपुर में सुरेंद्र केवट का मर्डर किया गया है। खेत से लौटने के दौरान वारदात को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर है बिहार से, जहां हत्याओं पर तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया है। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि इतने मर्डर कि कोई गिन भी नहीं सकता। अपराधियों को सरकार का संरक्षण है, ये बड़ा आरोप तेजस्वी यादव ने लगाया। एनडीए नेता अपराधियों के साझेदार हैं, ये भी कहा है तेजस्वी यादव ने। तो चुनावी साल, और ऐसे में आप देखिए कैसे इन घटनाओं को लेकर राजनीति। बिहार में शहर शहर हत्या की वारदात से विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है। नालंदा में 2 हत्या की वारदात हुई तो वहीं सीतामढ़ी में एक व्यापारी की हत्या कर दी गई। नालंदा में डबल मर्डर से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। एक दिन में हत्या की 2 वारदात हुई। जमीन विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बड़ी ही इलाके में युवक को गोली मारी गई। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की पहचान रवि यादव के तौर पर की गई है। वहीं सरकारी नर्स को जमीन विवाद में अपने ही रिश्तेदारों ने गोली मार दी। वहीं सीतामढ़ी शहर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बेखौफ अपराधियों ने व्यवसायी पुट्टू खान को गोली मार दी। ये वारदात मेहसौल मुख्य बाजार इलाके में हुई।
जहां व्यस्त सड़क पर अपराधी इसे अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कानून व्यवस्था एक बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कानून व्यवस्था को लेकर बिहार पुलिस पर सवाल खड़े किए। चिराग के पोस्ट से अब एनडीए में खलबली है। बिहार में हो रही अपराध की घटनाओं पर विपक्ष के साथ ही सत्ताधारी गठबंधन के सहयोगी भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नीतीश कुमार सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। चिराग ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए कहा कि बिहारी अब और कितनी हत्याओं के भेंट चढ़ेंगे। समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। इस पोस्ट पर आपत्ति जताते हुए जेडीयू ने चिराग और उनकी पार्टी को गठबंधन धर्म की याद दिलाई है। वहीं डबल इंजन की सरकार पर हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने भी चिराग पासवान पर तंज कसा है। तेजस्वी ने कहा कि चिराग को इसकी शिकायत प्रधानमंत्री से करनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि बिहार में अब जंगल राज आ गया है। Z News.